हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। और आज की जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस प्री का मॉक टेस्ट फर्स्ट, जो कि ये मॉक टेस्ट आपका सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज 2024। इसमें टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 150 आते हैं, यानी 150। पूर्णांक रहता है 200 नंबर का। टाइम मिलता है 2 घंटे का। फर्स्ट टेस्ट है आपका। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीकी चीतों की तुलना में एशियाई चीते छोटे होते हैं, लेकिन उनकी खाल मोटी होती है। संरक्षित क्षेत्रों में 90% चीता शावकों की मृत्यु का प्रमुख कारण परभक्षण है। थर्ड है, एशियाई चीते जो है वर्ष 1952 तक भारत में विलुप्त हो चुके थे। फोर्थ है, अफ्रीकी चीतों को IUCN रेड लिस्ट में जो है सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो आप लोग जो है इसका आंसर अपने मस्तिष्क में सोच के चलेंगे। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, वन्य जीवों और वनस्पति यानी कि CITES की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय की COP19 में भारत के शीशम को सम्मेलन के परिशिष्ट सेकंड में शामिल किया गया था। कथन सेकंड कहता है, परिशिष्ट में जो एक पक्षकार के अनुरोध पर शामिल प्रजातियां शामिल हैं, जो कि पूर्व से ही जो है प्रजातियों के व्यापार को अनियंत्रित कर रहा है या नियंत्रित कर रहा है, जिन्हें अस्थिर या अवैध शोषण को रोकने के लिए अन्य देशों के सहयोग की आवश्यकता है। इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन जो है सी सही है, यानी कि कथन फर्स्ट जो है सही है, लेकिन कथन सेकंड गलत है। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निडेरियन जेलीफिश समुद्री एनीमोन और प्रवाल सहित जलीय जीवों के लिए जो है एक समूह को संदर्भित करता है। और सेकंड है, सभी निडेरियन यौन प्रजनन में सक्षम होते हैं। थर्ड है, कुछ निडेरियन शैवाल के साथ सजीवी संबंध जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन 3 का ऑप्शन सी, सभी जो है तीनों सही है। क्वेश्चन 4 है, एक स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे। यह राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1981 में जो बनाया गया था और इसे 1994 में भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। भारत में पाई जाने वाली 9 गिद्ध प्रजातियों में से 7 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। वह नदी जो इस उद्यान से होकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, घड़ियाल, मगर तथा अन्य जलीय जीवों को आवास है और सबसे कम प्रदूषित नदियों में से एक है तथा यमुना की सहायक नदी है। और इस रिजर्व के भूभाग की विशेषता व्यापक पठार और घाटियां हैं। निम्नलिखित में से किसका वर्णन ऊपर किया गया है? तो सही कथन जो होगा ऑप्शन ए, पन्ना टाइगर रिजर्व का। ये जो स्टेटमेंट है पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में, जो ये स्टेटमेंट यहाँ पे, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना तथा समाप्त करना है। सेकंड है, HFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC की तुलना में अधिक शक्तिशाली ओजोन क्षरण पदार्थ ODS माना जाता है। तो इसका सही कथन जो होगा ऑप्शन 5 का, ये होगा आपका डी, न तो एक नहीं दो, यानी कि दोनों ही कथन जो है गलत है। नेक्स्ट है 6 नंबर, डाटा प्लेटफॉर्म मरीन सैंड वॉच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, यह समुद्री पर्यावरण में बालू और अन्य अपसात निष्कर्षण पर पहला वैश्विक डाटा प्लेटफॉर्म है। सेकंड है,
इसे GRID जिनेवा द्वारा विकसित किया गया और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का एक केंद्र है। यह ड्रेजिंग जहाज़ों के संचालन की पहचान करने के लिए जहाज़ों में से जो है स्वचालित पहचान प्रणाली AIS सिग्नल्स तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करता है। फोर्थ है, इसका अनुमान है कि समुद्री एवं तटीय वातावरण में प्रत्येक वर्ष 50 से 100 अरब टन रेत और अन्य अपसादों को निष्कर्षित किया जाता है। तो इस प्रकार जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 6 का सी विकल्प। 1, 2, 3 जो स्टेटमेंट सही है इसमें, और फोर्थ स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुष्पोद्भिद फेनेरोगम में बीज रहित पौधे तथा पौधे जैसी संरचना होती है, जबकि क्रिप्टोगैम में बीज वाले पौधे होते हैं। सेकंड है, फेनेरोगैम में एक विकसित संवहनी प्रणाली का अभाव होता है, जबकि क्रिप्टोगैम में एक सुविकसित संवहनी प्रणाली होती है। थर्ड है, भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया था। तो इसमें से जो है क्वेश्चन नंबर 7 का सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। केवल एक जो है इसमें स्टेटमेंट सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 75 एंडेमिक वर्ड्स ऑफ इंडिया शीर्षक से एक प्रकाशन जारी किया गया था। तो ये किसके बारे में था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI द्वारा इसको जो जारी किया गया था। नेक्स्ट है 9 नंबर, निम्न पर विचार कीजिए। निकेल, पायरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त में से कितने प्रदूषक राष्ट्रीय परिवेशी वायु प्रदूषण वायु गुणवत्ता मानकों यानी कि NAAQS के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें से सही आंसर जो इसका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रामसर स्थल है एक तरफ, एक स्थल उनकी लोकेशन है। चंद्रताल आर्द्रभूमि, सूर सरोवर, शंख सागर और अंशुपा झील। तो इसका जो है सही सुमेलित इसमें से कौन है? कितने जो है सही सुमेलित हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन 10 का डी, कोई भी इसमें से सही सुमेलित नहीं है। इसकी जो है डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। चंद्रताल आर्द्रभूमि स्थल जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सूर सरोवर जो है उत्तर प्रदेश में, शंख सागर मध्य प्रदेश में है, और ये जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान के भीतर शिवपुरी शहर के बाहरी इलाके में एक मानव निर्मित जलाशय है शंख सागर। और अंशुपा झील जो है ये ओडिशा में है, और यह जो है महानदी द्वारा निर्मित एक छोटी झील मीठे पानी की गोखुर झील है। ठीक है, तो ये इसकी जो है डेफिनेशन थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। उत्तरी यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के आसपास केंद्रित इसका तापमान अपेक्षाकृत मध्यम ठंडा रहता है। अधिकतर स्प्रू, कुछ चीड़ और देवदार के साथ प्रमुख वनस्पतियां शंकुधारी सदाबहार हैं। जीव जंतुओं में पक्षी, बाज, फर वाले मांसाहारी छोटे मिंक, एल्क, तेंदुआ, साइबेरियाई बाघ, वुल्वरिन, भेड़िए आदि जो शामिल हैं। यह सबसे संभावित वर्णन है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टैगा वायुम का। ये जो है स्टेटमेंट टैगा वायुम को यहाँ पे निरूपित करता है। 12 नंबर है, 12वां क्वेश्चन है, अधिपादप यानी कि एपिफाइटस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो कथन है, वे मेजबान पौधों की सतह पर उगते हैं। सेकंड है, मेजबान पौधे उन्हें सूर्य के प्रकाश तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। थर्ड है, ये प्राकृतिक में परजीवी होते हैं। इस प्रकार जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। निम्नलिखित प्रकार के जीवों पर विचार कीजिए। हरा शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, डायटम और डायनोफ्लैजिलेट्स। उपरोक्त में से कौन से महासागरों की खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक हैं? तो सही आंसर जो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसमें जो है सभी विकल्प सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी उद्योग के संचालन में निषेध, बंद करने या विनिमय के लिए निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत करता है। सेकंड है, इस अधिनियम ने लोकुस स्टेंडी के नियम को शिथिल कर दिया है। उपयुक्त कथनों में से जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रकार जो है इसका सही आंसर जो होगा 14 क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी। कथन फर्स्ट कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय अम्लीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यस, महासागरों द्वारा कार्बन यौगिक के अवशोषण के कारण महासागर के पीएच में कमी है। यह कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता को कम करता है और इसीलिए कम कैल्सीभवन होता है। यह सागरीय जल को समुद्री जीवों के लिए कम संक्षारक बनाता है। यह केवल गहरे महासागरीय क्षेत्रों में होता है। तो इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा केवल 2 इसमें सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण और मौजूदा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित है? तो ये डायरेक्ट जो है अनुच्छेद 3 यानी कि आर्टिकल 3 का और इशारा कर रहा है। इस प्रकार सही विकल्प ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 22 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही कथन जो है इसका हो जाएगा, कथन देख लेते हैं पहले। फर्स्ट कथन है, दंडात्मक हिरासत के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के विषय में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सेकंड है, निवारक हिरासत से सुरक्षा केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं। थर्ड है, निवारक हिरासत कानून के तहत किसी भी व्यक्ति की हिरासत किसी भी परिस्थिति में 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती। फोर्थ है, राज्य विधायिका के पास अधिकतम अवधि निर्धारित करने का अधिकार है जिसके लिए किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से सही जो स्टेटमेंट्स है उसमें केवल एक सही है। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से अधिनियमित कर्तव्यों की मूल सूची का हिस्सा रहा है। सेकंड है, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना मूल कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल नहीं है। थर्ड है, संविधान न्यायालय द्वारा उनके सीधे प्रवर्तन का जो है प्रावधान नहीं करता। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन जो इसमें सही हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक कथन इसमें जो है सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 10 से 15% के बीच होती है, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वही अन्य मंत्री भारत प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। थर्ड है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इसमें से जो है सही कथन होगा ऑप्शन डी, कोई भी इसमें से जो है सही नहीं है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल समिति और अध्यक्ष, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, संसदीय कार्य मंत्रिमंडल समिति, सुरक्षा मंत्रिमंडल समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। तो इसमें से कितने जो है सही सुमेलित है? तो केवल एक जो है सही सुमेलित है इसमें। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी समिति सदन में प्रक्रिया और कामकाज के संचालन के मामलों पर विचार करती है एवं सदन के नियमों में आवश्यक संशोधन की सिफारिश करती है? लोकसभा में इस समिति में पदेन अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। तो इसका जो सही कथन होगा ऑप्शन डी, नियम
सम्मति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया है। तो इसका जो सही कथन होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। 1 मिनट, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इस पे विशेष ध्यान देना, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो इसमें से जो है 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 23 का फर्स्ट कथन है, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, इस अवधि में उसे राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ये कथन भी सही है। इस प्रकार जो है सही आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन सी। कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड सही नहीं है। क्यों? कथन सेकंड है, इस अवधि में उसे राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। 6 माह की अवधि के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसकी डेफिनेशन अभी देख लेते हैं। क्या कहता है आर्टिकल मुख्यमंत्री के बारे में? 1 मिनट में आपको यहाँ पे पढ़ के थोड़ा बता देता हूँ। राज्य का राज्यपाल आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत दल के नेता के रूप में नियुक्त करेगा। राज्यपाल गठबंधन सरकार से मुख्यमंत्री नियुक्त करने में अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस व्यक्ति से 1 महीने के भीतर विश्वास मत की भी मांग कर सकता है। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है वह भी मुख्यमंत्री बन सकता है। इस अवधि के दौरान उसे 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल दोनों सदनों में से किसी भी एक के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा। अतः कथन फर्स्ट सही है और कथन सेकंड जो है सही नहीं है। मुख्यमंत्री को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री पद धारण करता है और पद की अवधि निश्चित नहीं होती। मुख्यमंत्री को तब निष्कासित किया जा सकता है जब वह राज्य विधानमंडल से बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं कर पाता। राज्य विधानमंडल मुख्यमंत्री का वेतन निर्धारित करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद की जो है शपथ दिलाने के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार जो है दृष्टि आईएएस की प्रैक्टिस सेट में इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर किसी राज्य में जो है एक ही विधान सदन है तो उसको विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना पड़ेगा 6 महीने की जो है समय की उपलब्धता के अधीन। तो स्टेटमेंट सही हो जाना चाहिए, कोई नहीं। नेक्स्ट है, पेशा अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 5वीं और 6ठी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू होता है। यह ग्राम सभा को पंचायत द्वारा कार्यान्वयन से पूर्व आरंभ की गई विकास योजनाओं को स्वीकृति देने का अधिकार प्रदान करता है। गौण खनिजों की नीलामी द्वारा दोहन के लिए रियासत प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी। 25 का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। केवल 2 कथन जो है इसमें सही है। 24 हमने किया था क्या? नहीं, छूट गया था। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निष्कासन के समान प्रक्रिया के समान इसको जो पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति स्वशासी जिले या क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय की जांच और रिपोर्ट प्रदान करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित और पुनर्स्थापित करने का अधिकार है।
इस प्रकार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 जो है इसमें सही है। पूरा टेस्ट पेपर जो दृष्टि आईएएस ने बनाया है कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, ये यूपीएससी के पैटर्न के ऊपर ही पूरा जो बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही कथन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन इसमें सही है। एकल संविधान भारतीय संविधान की विशेषता है, एकात्मक, एकीकृत न्यायपालिका भी है, राज्यपाल की नियुक्ति भी है और अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं। तो विशेष प्रकार जो है उपयुक्त सभी कथन इसमें सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर राज्य नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती है। अंतर्राज्यीय परिषद एक वैधानिक निकाय है जिसकी उत्पत्ति सरकारी या आयोग की सिफारिश से हुई है। थर्ड है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों के अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। तो उपयुक्त में से जो है सही विकल्प होगा ऑप्शन 2, केवल 2 जो है सही है। नेक्स्ट है, निम्न संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संविधान के भाग जो है 11 के तहत एक विधिक अधिकार है। इसे संसदीय विधि के माध्यम से विनियमित या संशोधित किया जा सकता है। यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। और फोर्थ है, यह केवल कार्यकारी क्रिया के तहत निजी संपत्ति की रक्षा करता है। इस प्रकार उपयुक्त में से जो है 29 का सही आंसर होगा सी, केवल 3 इसमें सही कथन है। भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इस पे विशेष ध्यान देना है। सही नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। संविधान में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु मानदंड जो है निर्धारित किया गया है, तो ये जो है सही नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है संविधान में। नेक्स्ट है, आपातकालीन प्रावधानों के संसदीय अनुमोदन तथा निरसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से जो है विचार कीजिए। इसे 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित करना अनिवार्य कर दिया गया है। आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। उद्घोषणा को रद्द करने के लिए दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। 38वें संशोधन से पूर्व जो है उद्घोषणा को राष्ट्रपति स्वयं ही रद्द कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से जो कौन से कथन सही है, तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 कथन इसमें सही है। नेक्स्ट है, भारत में राजद्रोह कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 32 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन होगा ए, केवल 1 सही है इसमें से स्टेटमेंट्स में से। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 134 ए के अंतर्गत राजद्रोह के दंड का प्रावधान किया गया है। यह विधि सरकार के विरुद्ध निष्ठाहीनता, शत्रुता की भावना और सहमति को समाहित करती है। यह एक प्रशंसनीय एवं गैर जमानती अपराध है और इस विधि के अंतर्गत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से वर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो केवल 1 कथन इसमें सही है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2005 से उत्पन्न होने वाले संपत्ति विभाजन के लिए महिलाओं को सहदायिक के रूप में मान्यता दी गई है। इस विधि के अंतर्गत बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं आर्य समाज, ब्रह्म समाज के अनुयायियों को भी हिंदू माना जाता है। तो इस प्रकार जो है इसका सही आंसर होगा 33 का ऑप्शन ए, केवल 1 इसमें सही कथन है। नेक्स्ट है 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या के मध्य सीमा बनाती है और तंगानिका झील जैरे, तंजानिया और जाम्बिया के मध्य सीमा बनाती है। चाड झील चाड, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून के मध्य जो है सीमा बनाती है। अफ्रीका महाद्वीप से उठाया गया क्वेश्चन है। इसमें जो है सही आंसर होगा 34 का, वो होगा ऑप्शन सी। सभी तीनों कथन इसमें जो है सही हैं, यानी कि विक्टोरिया झील जो है तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य सीमा बनाती है। तंगानिका झील जो है जैरे, तंजानिया और जाम्बिया के मध्य सीमा बनाती है।
चार झील जो है नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून के मध्य सीमा बनाती है। इस प्रकार तीनों ही कथन इसमें सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बंदरगाह और के रूप में प्रसिद्ध हैं। कोच्चि बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, वधावन बंदरगाह। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? उपयुक्त में से कौन सा सही कथन है? तो 35 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी। केवल 2 युग्म इसमें सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहाड़ियाँ और स्थिति। सैसचलम की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, जावदी की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, सतलाम की पहाड़ियाँ उड़ीसा, अनाईमुड़ी की पहाड़ियाँ केरल। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल 2 जो है वो सही सुमेलित युग्म है। अब आप लोग इसमें चेक कर लीजिए कौन सी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सामान्यतः वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिसंबर माह के दूसरे भाग में। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौह अयस्क को गलाने के लिए मैंगनीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। मैंगनीज मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित है। राजस्थान मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक राज्य है और इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, रंग, रोगन और बैटरी के निर्माण में जो किया जाता है। तो 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2, 2 और 4, यानी कि 1, 2 और 4 इसमें जो सही कथन है। लेकिन कथन तीसरा इसमें गलत है क्योंकि राजस्थान मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। एस्टोनिया, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, मैसिडोनिया। उपयुक्त में से कितने देश यूक्रेन के साथ सीमा जो है साझा करते हैं? तो ये जो है बाल्टिक कंट्री के देश हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। इसमें जो सही आंसर होगा 39 का ऑप्शन बी। केवल 3 देश जो है वो रूस के साथ अपनी सीमा को, यूक्रेन के साथ जो अपनी सीमा को साझा करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कुल अधिष्ठापित विद्युत का लगभग 5% जल विद्युत से प्राप्त होता है। अधिष्ठापन क्षमता के संदर्भ में भारत की दोहन योग्य जल विद्युत क्षमता लगभग 1,48,700 मेगावाट अनुमानित है। भारत में जल विद्युत उत्पादन 19वीं सदी के अंत में दार्जिलिंग को विद्युत आपूर्ति हेतु वर्ष 1897 में एक जल विद्युत संयंत्र स्थापना के साथ शुरू हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है सही है? तो 40 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल 2 कथन इसमें सही है। नेक्स्ट है 41, लौह अयस्क के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाटक देश में लौह अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। झारखंड में लौह अयस्क के 25% भंडार मौजूद हैं और यह देश में कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 11.1% उत्पादन करता है। भारत विश्व में लौह अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इसमें से जो है सही कथन होंगे ऑप्शन जो है बी। केवल 2 कथन इसमें सही है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। कर्नाटक, केरल, असम, ओडिशा। उपयुक्त में से कितने राज्यों को आमतौर पर एरेका नट उत्पादन के रूप में जाना जाता है? तो सही कथन होगा ऑप्शन सी, केवल 3 राज्यों को। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जलाशय और राज्य। इसमें से जो सही उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? तो ऑप्शन ए, केवल 1 युग्म जो है सही सुमेलित है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 44 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन सी। केवल 3 इसमें सही विकल्प हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महिला स्वतंत्रता सेनानी जिसके लिए जाना जाता है, तो इसमें से जो है सही कथन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 1 और 3 जो है सही हैं। 1 मतलब मांतगिनी हजारा तमलुक पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ करने के लिए 6000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया इन्होंने। और तीसरा है अरुणा आसफ अली, ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा झंडा फहराया था इन्होंने। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल रज्जाक, समरकंदी, फ्रांसवा वॉर्नियर, पीटर मुंडी थे।
46 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत आए यात्री। निम्नलिखित में कथनों में से जो है कौन सा फैन शब्द की व्याख्या करता है? 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वह सामग्री जो कृत्रिम रूप से उत्पादित की जाती है, जिसका उपयोग मोती, चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन का निर्माण के लिए किया जाता है। इस प्रकार जो है सी विकल्प सही है। वेदों में शाश्वत सत्य समाहित है। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करना था। मोक्ष प्राप्त करने के लिए वैदिक यज्ञों की दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के भारतीय दर्शन की निम्नलिखित में से किस प्रणाली की मूल मान्यताओं में से एक को दर्शाता है? 48 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन हो जाएगा डी, मीमांसा को जो है दर्शाया जाता है यहाँ पे। 49, मध्यकालीन शहर मांडू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गौरी वंश की राजधानी थी। इसकी स्थापना सुल्तान बाज बहादुर ने की थी। मांडू की पठान वास्तुकला दिल्ली की संरचनाओं की तरह है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 कथन जो इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां, भारत की गुफा परंपराओं के संदर्भ में महाजनक जातक, उमक जातक, मारा विजया निम्नलिखित में से किस गुफा समूह में देखे जा सकते हैं? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अजंता की गुफाओं में। इस प्रकार जो है हमने दृष्टि आईएएस के फर्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट का हाफ यहाँ पे किया है। आप लोग इसको जो रिवाइज कीजिए। इसकी प्लेलिस्ट जो है ये टेस्ट जो है इसकी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड कर दी गई है। तो आप लोग अपने आराम से बैठ के उसको डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।